हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शब्द रचना, अर्थ और वाक्य रचना से संबंधित। इसका अर्थ ये हुआ कि जो शब्द होते हैं वो किस भाषा से संबंधित है ना। अलग अलग भाषा के जो है शब्द हमारी हिंदी में आए हुए हैं, वो किस भाषा के से संबंधित शब्द हैं, ये वाला टॉपिक है। और इसके साथ में कोई शब्द दे दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि ये शब्द किस प्रकार का है, रचना के आधार पर ये किस प्रकार का है। ठीक है, यानी कि यौगिक है या रूढ़ है या योग रूढ़ है, इस तरीके से। या फिर संस्कृत का है, फारसी का है, अरबी का है ना, तुर्की भाषा का है, जापानी, फ्रेंच, कौन सी भाषा का है, इससे संबंधित ये वीडियो है। और ये इतना इम्पोर्टेंट वीडियो है कि सभी एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है रिक्शा शब्द जो है किस भाषा का है। ठीक है, यानी कौन से भाषा से लिया गया है। हम लोग बोलते हैं रिक्शा से जो है हम वहाँ है ना, तो ये किस भाषा का शब्द है, तो ये है जापानी भाषा का। याद रखना, रिक्शा जो है जापानीज भाषा का है। अगला है उद्गम की दृष्टि से अमीर। अमीर क्या है, तो इसमें दिया हुआ है, देखिए, देशज शब्द है या फिर तत्सम है या फिर विदेशी है या फिर तद्भव है। करा इनमें से कौन सा है। अमीर जो शब्द है ये किस टाइप का है, तो सीधी सी बात है, अमीर जो है विदेशी भाषा का है, यानी अरबी फारसी भाषा का शब्द है, तो ये विदेशी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन दिया है और ये पीजीटी में आया हुआ है। देखिए 2003 में, गड़बड़ घोटाला शब्द ये किस टाइप का शब्द है। गड़बड़ घोटाला, अक्सर हम लोग बोलते हैं कि गड़बड़ घोटाला है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि तद्भव है, देशज है या तत्सम है या संकर है। तो गड़बड़ घोटाला जो है, इसके नाम से ही देखिए पता चल रहा है कि ये देशज लग रहा है, देसी शब्द यानी देशज, जिसका जन्म जो है देश विशेष या क्षेत्र विशेष पे होता है, उसे कहते हैं देशज। याद रखना। ठीक, नेक्स्ट है, कौन सा शब्द देशज नहीं है। ठीक है, कह रहा है देशज नहीं है, ये पूछा है। ठीक, अब यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं। पहला है कंचन, कचोट, कंजर, करवट। ठीक, ये दिया हुआ है, कह रहा है कौन सा देशज नहीं है, यानी जो देसी भाषा के हैं उनमें से नहीं है। तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है कंचन, है ना, ये संस्कृत का है और ये जो है देशज नहीं है। अगला क्वेश्चन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़, ठीक, योग रूढ़ शब्द बताना है। विशालकाय, पुष्प, कुमुदनी और पंकज, इनमें से कौन सा योग रूढ़। योग रूढ़ के बारे में दोस्तों मैंने बताया था, जो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, जो बहुब्रीहि समास की भांति होते हैं। यानी बहुब्रीहि समास टोटल क्या होता है, वो योग रूढ़ ही होते हैं। ठीक है, जिनका ना तो पहले पद का कोई अर्थ हो, ना ही दूसरे पद का, बल्कि किसी तीसरे की बात की जाती है, वो योग रूढ़ कहलाता है, जो परंपरा से चले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो पंकज अर्थ क्या हुआ, पंक प्लस जा, ये हुआ। ठीक है, यानी पंक का मतलब होता है कीचड़। ठीक, कीचड़ में जा का मतलब होता है जन्म लेने वाला। अर्थात किसकी बात कर रहे हैं हम, अर्थात कमल, यानी तीसरा जो पद निकल के आया वो कमल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पंकज का मतलब होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। तो यहाँ पे ये जो है योग रूढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है। ठीक है, देशज ये पूछ रहा है। तो देखिए, स्पष्ट क्लियर देखते ही पता चल जा रहा है कि कौन सा है। फटाफट, इस टाइप के जो अजीबोगरीब शब्द होते हैं ना, वो देशज हैं, है ना। जैसे लोटा, पगड़ी, फटाफट, तो ये जो है देशज शब्द हो गया। निम्नांकित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। फिर से आ गया योग रूढ़। ठीक है, तो योग रूढ़ जो शब्द है वो है चक्रपाणी। चक्र है जिसकी पाणी में, ठीक है, यानी हाथ में, उंगली में वो है, अर्थात विष्णु की बात की जा रही है, थर्ड पर्सन की। नेक्स्ट दिया हुआ है, संकर शब्द का अर्थ क्या है।
संकर शब्द का अर्थ क्या है, ये दिया हुआ है। तो संकर का मतलब होता है दो भाषाओं के शब्दों से मिल करके, ठीक है, दो भाषाओं के, यानी एक भाषा अलग होगी और दूसरी अलग होगी, ये दोनों मिल करके जब कोई नया शब्द मिल करके बना देते हैं तो वो संकर कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा टिकट घर, अब टिकट देखिए इंग्लिश का है और घर हिंदी का है ना, तो टिकट घर, ये दो भाषाओं के, हिंदी और इंग्लिश मिल करके इन्होंने नया शब्द बना दिया, तो ऐसे शब्द जो कहलाते हैं संकर। नेक्स्ट कह रहा है रेलगाड़ी शब्द किस टाइप का है, रेलगाड़ी, तो रेल देखिए ये विदेशी भाषा का शब्द लग रहा है और गाड़ी ये हिंदी, तो यहाँ पे जो है ये संकर शब्द हो गया रेलगाड़ी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्द युग्म में कौन सा असंगत है, यानी कौन सा सही नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए अफसोस फारसी का है, बिल्कुल सही बात है। कैंची तुर्की भाषा का है, गमला पुर्तगाली है, लेकिन कारतूस ये जो शब्द है ये अंग्रेजी दिया हुआ है, जबकि अंग्रेजी में जो है कारतूस को कार्ट्रिज कहा जाता है, तो ये यहाँ पर इसका गलत हो जाएगा, यानी असंगत पूछा है तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग रूढ़ शब्द, ठीक है, योग रूढ़ कह रहा है कौन सा है, तो योग रूढ़ मैंने बताया बहुव्रीहि वाले होते हैं, तो कौन सा इसमें बहुव्रीहि वाला है, दशानन, 10 हैं जिसके आनन, अर्थात किसकी बात की जा रही है, अर्थात रावण की बात की जा रही, तो रावण जो है शब्द ये दशानन योग रूढ़ शब्द हो गया। अगला जो शब्द है वो है कारतूस, किस भाषा का शब्द है, कारतूस के बारे में ये पूछा गया है कि कारतूस किस भाषा का शब्द है, तो ये है फ्रेंच, यानी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है बाल्टी कैसा शब्द है, बाल्टी विदेशी शब्द है। अगला है आलपीन और गमला किस भाषा के शब्द हैं, आलपीन और गमला इसे बताना है, तो ये पुर्तगाली शब्द हैं, आलपीन और गमला दोनों पुर्तगाली शब्द हैं, याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैंची किस भाषा का शब्द है, कैंची पूछा है, तो ये जो है कैंची आपको जो है ये तुर्की भाषा का है, अभी हमने पहले पढ़ा, तुर्की भाषा का शब्द है कैंची, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये टीजीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट है अजायब घर, ठीक, अजायब घर, फिर से देखिए पढ़ने से ही पता चल रहा है स्पष्ट, अजायब एक शब्द लग रहा है और घर दूसरा, यानी दो शब्द मिल करके जब एक नया बना देते हैं, दो अलग अलग भाषाओं के शब्द मिलते हैं तो वो क्या होता है, संकर कहलाता है, ठीक है। संकर का मतलब होता है मिश्रण, यानी कि मिलावट। अगला क्वेश्चन है पंकज शब्द किस निम्न में से किससे संबंधित है, तो पंकज का भी हमने पढ़ा कि पंकज किस टाइप का है, योग रूढ़ शब्द है। फिर है संगठनात्मक आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, संगठनात्मक आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, ठीक है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा योग रूढ़ जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 3 तरीके से ये शब्द होते हैं। नेक्स्ट है देखिए खग, कह रहा है खग किस टाइप का शब्द है, तो ये खग जो है योग रूढ़ है। अब इसका योग रूढ़ कैसे हो गया, खग के जो परिभाषा है या जो अर्थ है वो ये है आकाश में विचरण करने वाला, ठीक है, आकाश में विचरण करने वाला, अर्थात कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई प्राणी भी है ना, तीर भी हो सकता है, यक्ष भी हो सकते हैं, देवी देवता भी हो सकते हैं। खग का मतलब यहाँ पक्षी से ही नहीं है तो इसलिए ये योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अगला शब्द है चमचा, ठीक है। चमचा शब्द जो है किस तरीके का शब्द है, तो चमचा तुर्की भाषा का शब्द है, चमचा जो है तुर्की भाषा का शब्द है, हो गया। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन है मुकदमा, मुकदमा कैसा शब्द है, ठीक है। मुकदमा जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, याद रखना, कौन सी भाषा का, अरबी भाषा का। खरगोश, ठीक, खरगोश ये किस तरीके का शब्द है, तो खरगोश जो है ये फारसी भाषा का शब्द है, फारसी। अगला है चाशनी शब्द किस भाषा का है, चाशनी, तो चाशनी भी फारसी भाषा का शब्द है। मुगल शब्द कौन सी भाषा का है,
तो मुग़ल ये तुर्की भाषा का, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मुग़ल शब्द किस भाषा का है, जो मुग़ल यहाँ पर आए थे वो किस भाषा का, वो शब्द किस भाषा का है, तुर्की का। अगला जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है, देखिए वोट दाता। इस समय इलेक्शन का दौर चल रहा है और मतदाता होता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वोट दाता यहाँ पे कहा गया है। तो किस तरीके का हो गया, संकर। वोट इंग्लिश शब्द हो गया, दाता हिंदी, तो ये संकर शब्द मिल करके बन गया। अगला है कूपन शब्द है। कूपन किस तरीके का शब्द है, तो ये है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है कूपन, याद रखना। फिर है चाय। चाय किस तरीके का शब्द है, तो चाय के बारे में आपको पता है, चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। अगला जो 28वां क्वेश्चन है वो है वोदका। तो वोदका जो है रशियन भाषा का शब्द है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है, ये फ्रेंच भाषा यानी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। कह रहा है लिंग यानी जेंडर किस भाषा का शब्द है, तो ये सबको पता है, संस्कृत भाषा का है। फिर है 31वां नंबर, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, यानी कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है वो देशज नहीं है। फर्राटा, चौपाई, उच्चतर, घुमक्कड़, इनमें से कह रहा है देशज नहीं है। ठीक, तो फर्राटा नाम से ही पता चल रहा है देसी शब्द है, चौपाई भी, घुमक्कड़ भी, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, उच्चतर, संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। ठीक है, देशज शब्द है, तो ये जो है देहात, ये देशज है, बाकी सब देशज नहीं है। कौन सा देशज नहीं है कह रहा है, देशज नहीं है, इसे आप बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए स्पष्ट देखने से ही पता चल रहा है कि कौन सा देशी शब्द नहीं है। ठीक है, फिर है स्टेशन शब्द किस भाषा का शब्द है, स्टेशन जो है इंग्लिश भाषा का शब्द है। अगला है फीता। फीता किस तरीके का शब्द है, फीता है पुर्तगाली, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, फीता कई बार आ चुका है पेपर में। फिर है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये है फ्रांसीसी, रिपोर्ट जिसे बोलते हैं हम, फ्रांसीसी भाषा का। नेक्स्ट चारपाई शब्द किस तरीके का है, चारपाई। अब चारपाई का अर्थ पहले जानो। देखो दो शब्द इसमें मिले हुए हैं, चार प्लस पाई, लेकिन इनका कोई भी अर्थ, चार का मतलब क्या है अकेले का, इसका कोई अर्थ नहीं है, पाई का कोई मतलब नहीं। ये दोनों मिल करके जब तीसरे की बात करते हैं, यानी चार हैं जिस पे पैर, अर्थात कोई वस्तु जिस पे लेटते हैं बैठते हैं, वो हो गई चारपाई, यानी कैसा शब्द हो गया फिर ये, योग रूढ़। क्लियर है। किसी तरीके की अगर प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, और साथ में अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से मेरे नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। ठीक, और अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे 9997123632 में व्हाट्सएप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है लाश किस शब्द का, मतलब किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये है लाश जो है फारसी भाषा का है। अगला गोधूम, बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है गोधूम, और ये खुद बताना है आपको, मुझे बताना कि ये कौन सा शब्द है, तद्भव है या तत्सम है या देसी है विदेशी है, जो भी है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत के विकत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, यानी जो संस्कृत और प्राकृत से बिगड़े हुए रूप के रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव। तत्सम के बारे में देखो मैंने बताया, सेम टू सेम जो संस्कृत के शब्द आ गए हैं हिंदी में उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम। और जो देश विशेष क्षेत्र विशेष में, जैसे जुगाड़, लोटा, पगड़ी, फर्राटा, फटाफट, है ना, तो इस टाइप के जो शब्द हैं वो देशज हैं। और विदेशी के बारे में पता है, जो विदेशों से आए हैं वो विदेशी हैं। तो तद्भव क्या है, संस्कृत के ही और प्राकृत के इन सब के बिगड़े हुए रूप तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट है काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है। ठीक है, काजू का जो संबंध है वो कौन सी भाषा का शब्द है, काजू फ्रांसीसी, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैंने क्लास में भी ये शब्द जो है नोट करा रखा है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, मतलब अचानक से उत्पन्न हो जाते हैं और जब प्रचलन में आ जाते हैं तो हिंदी में ऐड हो जाते हैं, ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है, तो ऐसे को जो है देशज कहा जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलना।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।